हेलो स्टूडेंट, PKGT ITI के ऑनलाइन फोल्डर पे आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है। तो हम पढ़ रहे थे इसमें इल्यूमिनेशन चैप्टर, जिसकी हिंदी होती है प्रदीप्ति। तो इसमें 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके बारे में हमने प्रदीप्ति घनत्व तो और भी सारी चीज़ों को पढ़ चुका है। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो जाके आप चैनल पे हमारे देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक है इसमें कैंडला, ठीक है। तो कैंडला जो होती है वो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी यानी प्रदीप्ति तीव्रता जो होती है उसी की क्या है, SI यूनिट है। और इसके चारों ओर जो 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स प्राप्त होता है। कैंडल पावर क्या होती है, कहे तो कैंडला हो गया, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो कैंडला आपको याद रखना है कि जो कैंडला होती है वो प्रदीप्त तीव्रता यानी इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता प्रदीप्त तीव्रता की क्या है, ये यूनिट होती है। चलिए, या इसको ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है, इसको ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है। तो उसी क्या होती है, यूनिट होती है। फिर आता है कैंडल पावर। तो कैंडल पावर क्या करता है, ये इल्यूमिनेशन फ्लक्स को नापता है। जो इल्यूमिनेशन जो प्रदीप्त फ्लक्स होता है उसको मापने की इकाई होती है। इसको हम CP से डिनोट करते हैं। तो 1 CP = हो जाएगा 1 ल्यूमन अपॉन 4 पाई, और इसको 1 ल्यूमन अपॉन स्टेरेडियन भी कहते हैं, ठीक। फिर 1 CP = होता है 0.0201 वाट। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा विशेष कैटेगरी में देख लेना तुम लोग। तो 1 CP = 0.0201 वाट का मतलब क्या हुआ कि इसी को एक मानक बल्ब कहते हैं। मतलब मानक बल्ब का मतलब ये हुआ कि यदि 0.0201 वाट का बल्ब जो मतलब प्रकाश देगा, जो उससे उस बल्ब की क्षमता इतनी होगी कि वो क्या करेगा, वो एक कैंडल पावर फ्लक्स को क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। तो इसीलिए इतने वाट का जो बल्ब होता है उसको हम मानक बल्ब की सीरीज में रखते हैं। मतलब क्या हुआ, यदि एक हम 0.0201 वाट का एक बल्ब ले लें तो उसकी जो इल्यूमिनेशन फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1 कैंडल पावर या 1 CP हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा भी सकता है कि मानक बल्ब कितने वाट का होता है, तो कितने का हो जाएगा, 0.0201 वाट का, ठीक है। अब कैंडल पावर जो होती है, वो कई प्रकार की होती है। तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार को हम देख लेते हैं। ये जो कैंडल पावर होती है, पहला होता है इसमें MSCP। इसका फुल फॉर्म होता है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ये क्या होता है, ये होता है किसी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में जो कैंडल पावर का औसत मान होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, MSCP कहते हैं। और MSCP बराबर कुल मतलब ल्यूमेन फ्लक्स जो हो गया, जो ल्यूमेन फ्लक्स होता है या इल्यूमिनेशन फ्लक्स होता है वो अपॉन 4 पाई होता है। तो ये हो गया आपका MSCP। दूसरा होता है MSCP। ये है MSCP मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ये है क्या, MSCP यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। MSCP क्या होता है, ये जो होता है किसी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में होता है। और ये जो होता है MSCP होता है क्षैतिज तल में तो होता है, तो ये जितने तरह के तल होते हैं सभी तलों और सभी दिशाओं में जो औसत मान होता है, तो ये जो होता है तो ल्यूमेन फ्लक्स है। ये जो होता है पूरा फ्लक्स यानी संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई होता है। तो ये आपका हो गया MSCP। नेक्स्ट है MHSCP। मतलब ये मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। ये क्या होता है, जो MSCP होता है पूरे गोले के लिए होता है। मतलब पूरे गोले की बात करें, यदि इस पूरे का जो फ्लक्स होगा उसकी बात कर रहा है, तो ये जो होगा MHSCP जो होता है ये अर्ध गोले की बात करता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सेम ही फार्मूला अंदर क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम संपूर्ण गोले का फ्लक्स निकाल रहे थे वो क्या होगा, अर्ध गोले का ले लेंगे फ्लक्स उसमें, और जो 4 पाई है उसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात आती है ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस क्या होता है, ब्राइटनेस की हिंदी होती है चमक। तो किसी प्रकाशित वस्तु की सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्त तीव्रता को क्या कहते हैं, चमक कहते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब है, यदि हल्का जल रहा है तो चमक क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या है कि उसके यहाँ पे यदि मान लो कोई वस्तु रखी गई है वो कम चमक रही है, इसका मतलब पर एकांक क्षेत्रफल पे जो प्रकाश की जो किरण आ रही है या जो फ्लक्स आ रहा है उसका क्या है, वो बहुत कम आ रहा है, इसीलिए कम चमक रही है। और फ्लक्स ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, वो अधिक चमकेगी। तो ब्राइटनेस वो होती है किसी प्रकाशित वस्तु की सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल को जो प्रदीप्त तीव्रता को क्या कहते हैं, चमक कहते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है वो यूनिट आपकी होती है कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। SI में MKS सिस्टम में हो जाएगा, और तुम CGS में जाओगे तो ये हो जाएगा कैंडल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
चौंध क्या होती है? ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब किसी लाइट को हम देखते हैं, जैसे मान लो हम सन को देखते हैं तो सन को नंगी आंखों से देखना क्या है? मतलब आंख को हमारे चौंध लग जाती है। मतलब वह प्रकाश जिसको नंगी आंखों से देखने पे हमें क्या होती है? दिक्कत होती है, कष्ट का अनुभव होता है। मतलब हमारी आंखें आराम से उस प्रकाश सोर्स को देख नहीं पाती हैं, तो उस सोर्स को क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? चौंध कहते हैं। तो ये बहुत तीव्र प्रकाश जो होता है, जिसको आंखों से देखने पे हमें क्या होता है? कष्ट का अनुभव होता है, तो वो चीज़ क्या होती है? ग्लेयर होती है, चौंध होती है। ठीक है, चलिए तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, और कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज अपना छोड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, हम इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एब्जॉर्प्शन फैक्टर, जिसकी हिंदी होती है अवशोषण गुणांक। ये होता क्या है इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई तल है, ठीक, इस तल पे कोई प्रकाश आ रही है, तो ये जो प्रकाश होती है, आने वाली जो प्रकाश होती है, ये होती है आपतित किरण। ये होती है आपतित किरण। फिर यहाँ से जाती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो निकलती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, रिफ्लेक्ट होकर मान लो इधर जा रही है, आर पार तो नहीं, मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है इधर, तो ये होती है परावर्तित किरण। और कुछ हिस्सा जो प्रकाश का ये जो तल होता है क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है। उसको क्या करता है? सोख लेता है, अवशोषण अवशोषित कर लेता है। तो इसमें 3 टर्म है, एक है आपतित प्रकाश, दूसरा है परावर्तित प्रकाश, और एक है उसको एब्जॉर्ब करना, मतलब अवशोषित कर लेना। तो जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है, वो अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश का क्या होता है? रेशियो होता है। मतलब कि तल या माध्यम द्वारा अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का जो अनुपात होता है, वही क्या होता है? एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है। तो इसको हम अवशोषण गुणांक भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। मतलब कोई प्रकाश आके पड़ रहा है तो वो आपतित होगा, जो उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके जा रहा है वो क्या होगा? परावर्तित हो गया, और जो सोख ले रहा है उसको क्या हो गया? अवशोषित प्रकाश हो गया। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो जो रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है, इसको हिंदी में हम परावर्तन गुणांक भी कहते हैं। तो इससे भी स्पष्ट है कि जिस तरह से यहाँ पे आपतित अवशोषित प्रकाश बसे आपतित प्रकाश होता था, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है, ये परावर्तित प्रकाश, मतलब उससे टकराने के बाद जो प्रकाश बाहर जा रहा है, तो वो परावर्तित प्रकाश और बटे क्या हो गया? आपतित प्रकाश। तो ये होता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। फिर आता है इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा आता है। तो जो इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी यानी जो प्रदीप्त की एफिशिएंसी होती है, वो आउटपुट फ्लक्स ल्यूमन में और इनपुट पावर कितनी दी जा रही है, वो क्या हो गया? वाट को। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो कोई ये बल्ब है, कोई बल्ब है 100 वाट का, तो 100 वाट का बल्ब है, और ये मान लो 50 ल्यूमेन का प्रकाश क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आउटपुट फ्लक्स बटे इनपुट पावर। तो आउटपुट फ्लक्स इसमें कितना होगा? 50 ल्यूमेन होगा, और इनपुट पावर कितनी हो जाएगी? 100 वाट की हो जाएगी। तो इसकी जो यूनिट भी पूछ जाती है, तो यूनिट इसका होता है ल्यूमन पर वाट हो जाएगा। 120 वोल्ट आपूर्ति पे 0.15 एम्पियर धारा लेता है, वह 200 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो लैंप की एमएस, सीपी और एफिशिएंसी क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। तो इस सवाल, ये बहुत आसान सवाल है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, इसमें ज्ञात क्या करना है? एमएस सीपी। तो एमएस सीपी बराबर होता है टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। तो ये सवाल तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्यूशन यदि करें तो टोटल फ्लक्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 200 ल्यूमन है, और बटे 4 पाई, और पाई का मान हम जान ही रहे हैं 3.14 कर देंगे। और जब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने के बाद ये आ जाएगा नियर अबाउट 15.92। ठीक है, तो ये आपका एमएससीपी निकल जाएगा। अब हमें निकालना है क्या? इफिशिएंसी निकालनी है। तो देखो इफिशिएंसी निकालते हैं कैसे।
तो इफ़िशेंसी का जो आपका फार्मूला होता है, अभी हमने बताया है कि इफ़िशेंसी बराबर होती है आउटपुट फ्लक्स बटे इनपुट पावर। तो आउटपुट फ्लक्स मतलब तो यहाँ पता ही है 200 होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पावर डायरेक्ट नहीं दी गई है। पावर डायरेक्ट न दे के यहाँ पे दिया गया है कि 220 वोल्ट पे जो करंट कितना ले रहा है 0.15 एम्पियर। तो जो पावर का फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, P = VI I² R या V²/R, ठीक है। तो इसी तीनों फार्मूले में यहाँ पे यूज हम किसका करेंगे, यहाँ पे हमें V पता है और I पता है, तो यहाँ पे V और I वाला फार्मूला क्या करेंगे, लगा देंगे। तो यहाँ पे V का मान क्या है, तो यहाँ पे V × I भी कर सकते हैं समझने के लिए। तो ये 200 हो जाएगा। V का मान क्या है, V का मान आपका 220 है और इसका मान क्या हो जाएगा 0.15 एम्पियर। तो इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद ये सॉल्यूशन तुम लोग कर लेना। करने के बाद ये 1 0 से 1 0 कट गया और इसको कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, कर लोगे तो 6.06 और इफिशिएंसी है। तो इफिशिएंसी का मात्रक कभी मैंने बताया है क्या होता है, ल्यूमन प्रति वाट। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।